हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग भोजपुरी कलाकारों को फॉलो करते हैं तो उनके घर परिवार के बारे में जानने के लिए भी हम लोग उत्सुक रहते हैं। तो आज मैं आप सबको निरहुआ का गाजीपुर वाला घर के बारे में बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। ये लोग अपने घर में रहते हैं पर फिल्मों की शूटिंग भी वहीं कर लेते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग अपने फिल्मों की शूटिंग इंडिया से बाहर जाके करते हैं, या तो बड़े बड़े प्लेसेस या बड़े बड़े होटल में जाके करते हैं। पर दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास तो पहले से ही बड़ा सा खूबसूरत सा बंगला है, तो कहीं और जाके पैसे क्यों खर्च करेंगे, तो खुद के घर में ही फिल्म शूट कर लेते हैं। फिल्मों की बात करें तो निरहुआ के प्रोडक्शन में बनी फिल्म घूंघट में घोटाला 2 की शूटिंग इन्हीं के अपने घर में हुई थी। पूरी फिल्म की शूटिंग जो है ना, वो निरहुआ के इसी बंगले में हुई थी। इस फिल्म का गाना मन सतरंगी जो कि छत पर शूट हुई थी, वो उनका खुद के घर का ही छत था। पूरे सॉन्ग की शूटिंग छत और सीढ़ी पर हुई थी। जो भी इस गाने के पीछे का बैकग्राउंड दिखा था वो इनके खुद का घर का ही सीन था। बाकी जो घर के अंदर का सीन था वो भी निरहुआ के ही घर का सीन था। पूरे फिल्म की बात करें तो फाइटिंग के सीन को छोड़ के बाकी जितने भी सीन थे अंदर बाहर छत, वो सब भी निरहुआ के ही बंगले पर शूट हुई थी। तो अब अगर भोजपुरी सिनेमा पर घूंघट में घोटाला 2 फिल्म आए तो आप लोग ऐसा समझिएगा कि निरहुआ का खुद का आप लोग घर ही देख रहे हैं, फिल्म नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, निरहुआ का एक बड़ा सा बंगला गाजीपुर में बना हुआ है और बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। जब ये बाहर से इतना खूबसूरत दिख रहा है तो सोचिए अंदर से कितना खूबसूरत होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि घर के बाहर भी बहुत सारा खाली जगह है जो कि बाउंड्री से घेरा हुआ है, जिसमें खास करके निरहुआ के फैमिलीज क्रिकेट खेलते हैं, अपने परिवार बच्चे के साथ मैच खेलते रहते हैं। ये इनके घर का एंट्रेंस है। मेन गेट पर इनके काले रंग का ग्रिल लगा हुआ है। दिवाली के टाइम पर निरहुआ का पूरा बंगला बाउंड्री जो है ना, वो लाइट और फूलों से पूरा सजा हुआ रहता है और छठ पूजा तक इनका पूरा बंगला सजा हुआ ही रहता है। दोस्तों, आप सबको जाते जाते एक और बात बताती हूँ कि फिल्म घूंघट में घोटाला 2 इनके निरहुआ के बंगले पर तो शूट हुई, साथ ही इस फिल्म में जितने भी आदमी थे उसमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने बच जाते हैं वो सब निरहुआ के ही भतीजा, बेटा, सभी इन्हीं के ही परिवार थे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।